अब वो हालत युवा का क्या हो गया है, तुम्हारे आदरणीय मनीष भैया कहते हैं पटना में कि बाहर से फीट फाट और अंदर से मोकामा घाट, अंदर से पेट में गैस्ट्रिक हो गए हो, अंदर से सिर में दर्द रहे हो, अंदर में की हो बोल सपना वाली आ जाओ, जीते जी तो जान छोड़ते न करो और सपनों में आ जाओ, तो हम पढ़बे कखने। बोले गायत्री माता की जय। तो सपना वाली से यदि जान छोड़ाना हो और अपना वाली के साथ मजबूती से रिश्ता निभाना हो तो सब भाई बहन के ये क्या है, जिंदगी बना है बनाने के लिए, जवानी मिला है जीने के लिए, जवानी बना मिला है विवेकानंद बनने के लिए, जवानी मिली है भगत सिंह बनने के लिए, जवानी मिला है झांसी की रानी बनने के लिए, और जवानी मिला है जीने के लिए। इसलिए किसी कवि ने कहा जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे खाक जिया करते हैं। इसलिए जिंदा दिली यदि पैदा करना है, अभी सभी लोग जिंदा हैं लेकिन इतना कमजोर हो गया कि मामू घर के भूत से डर जाता है लोग। बोले गोतिनिया वाला भूता आ गलो घर में, चैन ना रहे तो बोले गायत्री माता की जय। एक भूत भगाने में 11,000 21,000, जग में 11 टका और जे चहनिया होकर 21,000 टका। बोले गायत्री माता की तैयो भूत ना भागो, जब सब भूत भाग जाओ तो चहनिया की को तो बोलते और मंझली गोतिनिया के मुँह पर चलो। बोले गायत्री माता की। और जो बेचारी हमको पानी परुआ देती रात बेरात, उससे भी हमारा झगड़ा हो गया है। तो आदमी जिंदा है कल युग में लेकिन भूत बन के जिंदा है। गायत्री मंत्र का इंजेक्शन क्यों लगाना है, उसको जिंदा देवता बनाना है, देने वाला सिखाना है। तो आपके बच्चे को हम देवता बनाएंगे। कौन देवता, मोर मुकुट वाला नहीं, वो देना सीख जाए, दूसरे को मत दे, अपन मैया बपा तो दे कम से कम, अपन मैयो बपा की मुट्ठी ना दिए खोजे। इसलिए जागत पहले हमने सिमरिया गलिए, जामो गलिए, उधर दसारो खुर्द, कम से कम 20 से 25 जगह गांव गांव में जाके माइक पकड़ के नुक्कड़ सभा हम लोग किए और समझाए कि जग से की लाभ मिलता हो। तो भाई बहनों, जितना आप नौजवान साथी हैं, आपके अंदर जिंदा दिली पैदा करना। जैसे क्या है, देखिएगा दूब घास मर जाता है जेठ की दोपहरी में, लेकिन उसमें पानी दीजिए तो फिर से हरा हो जाता है। यदि आप जिंदगी में गायत्री मंत्र का पानी डाल दिए, यदि आप घर में रोज हवन करना स्टार्ट, आप बलि वैश्य करना, बस छोटा सा 5 बार भगवान को खिलाइए, थोड़ा उसमें शांति कुंज का धूप डाल दिए, थोड़ा उसमें गुड़ डाल दीजिए और उसका धुआं घर में फैलने दीजिए। देखिए आपके घर में यज्ञ स्टार्ट हो जाएगा और यज्ञ जब स्टार्ट होगा जिंदगी में बाहर आ जाएगा। इसलिए युवा लोगों को, बेटा बेटी को बदलिए, अपने पोता पोती को बदलिए। एक बात करते बात समाप्त करेंगे। हमारे पिताजी को लोगों ने कहा कि पहले तो आप खा लिए और आप गायत्री परिवार बन गए, 100 चूहा खा के चली बिल्ली हज करने, कोई आप दीक्षा लीजिएगा ना तो गाँव वाला ही कहता है सब दिन खैली और आप खा पी के छोड़ देने की फायदा। तो हमारे बाबूजी क्या कहा, बोले कि हम लोग देश आजाद करा रहे हैं गांधी जी की तरह, हमने तो खा पी के छोड़ लिया लेकिन हमारे पोता पोती के देश आजाद हो गया। बोले गायत्री माता की जय। तो नहीं खाया और क्या कर रहा है, फर्स्ट जीवन से पास कर रहा है। गांधी जी गोली खाए और हमारे गांव के जो लोग हैं सो मुखिया बन रहे हैं, सरपंच बन रहे हैं। हमारी चाराडी की महिला देश की केंद्रीय मंत्री बन रही है, अन्नपूर्णा देवी जी। डॉक्टर नीरा यादव 3 बार MLA बन रही है, लेकिन गोली कौन खाया, गोली खाया गांधी ने, गोली खाया भगत सिंह ने, और राज कौन रहा है, हम लोग बन जाते हैं, सोचते हैं खाली बेटा पोता के लिए जमा कर दिए, कितना जमा कर दिए, कितना जमा कर दिए, कितना जमा कर दिए। ये सब का जमाना जाने वाला है, किसी के पास काला धन नहीं रहने वाला है। सरकार लावे या ना लावे, महाकाल लाने की तैयारी कर रहा है। इसलिए आप अपने धन को अच्छे काम में लगाइए, अपनी जवानी को अच्छे काम में लगाइए, अपनी बुद्धि को अच्छे काम में लगाइए, अपनी जिंदगी को अच्छे काम में लगाइए। सब समय नहीं, 1 घंटा, 1 घड़ी, आधो घड़ी, आधो में पुनियाद और तुलसी संगत हरि का कोटि कटे अपराध। आप पूरा समय नहीं दे सकते, 1 घंटा दीजिए गायत्री बार के कार्यक्रम में, सप्ताह में 1 दिन गायत्री मंदिर आइए। आप हजारीबाग में पढ़ते रोज कोचिंग जाइए, हफ्ता में 1 दिन आइए हम लोग के क्लास में। आप 1 घंटा शांति कुंज वीडियो का प्रवचन सुन लीजिए। आप 15 मिनट आप PYP झारखंड को सर्च करिए और हम लोग का लेक्चर को सुन लीजिए, गायत्री परिवार क्या कहना चाह रहा है। तो आप अच्छा विचार सुनेंगे, गायत्री मंत्र जपेंगे,
सूर्य का दर्शन करेंगे, माता पिता को प्रणाम करेंगे, तब आपके जिंदगी में बदलाव आएगा। संगत से रंगत बदलता है, तब आपके जिंदगी में बहार आएगा, आपके जिंदगी में खुशहाली आएगी। और इसी खुशहाली को लाने के लिए हमारे शांति कुंज हरिद्वार से मनीषीगण अब यहाँ का बहुत ही कुशलता पूर्वक यज्ञ का संचालन करेंगे। आप लोगों को बस शांत चित्त से बैठाने के लिए और अपनों से अपनी बात बताने के लिए बस थोड़ा सा समय आप लोगों का लिया है, क्योंकि कार्यक्रम का अंतिम दिन है। जो हवन नहीं कर सके इसके बाद भी पाली चलेगी, लेकिन पहले आओ पहले पाओ। अभी भी कहीं कहीं जगह थोड़ा खाली है तो जगह लेकर के बैठ जाएं। और इसी स्वभाव के साथ ये जो कार्यक्रम चल रहा है, भाई साहब कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, तो थोड़ा 2-4 मिनट और। तो भाई बहनों, यही है गुरु जी। जिस गुरु जी को देख रहे हैं ना, वो गुरु जी के बारे में एक बात सुन लीजिए। किसी फिल्म में डायलॉग सुनते थे कि टाइगर अभी भी जिंदा है, टाइगर अभी भी जिंदा है। ये डायलॉग आप लोग सुने होंगे, लेकिन फिल्म का टाइगर कौन जिंदा है कौन मर गया ये पता नहीं। लेकिन गायत्री परिवार के जो टाइगर हैं, जो इस संगठन को चला रहे हैं, जो इसका निर्माण किए हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव, ये युग निर्माण के टाइगर अभी भी जिंदा है। ये भगवान का कार्यक्रम है। और गुरु जी को जब आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार हरिद्वार आइए। 9 दिन का शिविर चलता है, अतिथि सत्र में 4 दिन रह सकते हैं आप। और गुरु जी जिस अखंड दीपक को जलाया था, कब? 1926 में, सरस्वती पूजा के दिन। और उसी के सामने इनके गुरु ने कहा तपस्या करना पड़ेगा। कितना? जितना भगवान राम ने किया उससे डबल, भगवान कृष्ण से 1.5 गुना ज्यादा और भगवान बुद्ध से 1.25 गुना ज्यादा। तब गुरु जी ने कैसा तपस्या किया? 24 साल तक अपने गुरु के आदेश पर एक पैला जौ गाय को खिलाते थे। जौ गोबर के साथ आधा पैला जौ निकलता था पच के खड़ा, उसको धो करके इनकी माँ, इन बाद में विवाह हुआ तो इनकी जीवन संगनी वंदनीय माता जी, और हाथ के चक्की से पीसकर उसके 2 रोटी बना करके गाय के दूध का जो घी निकलता था दही जमने के बाद, वो घी अखंड दीपक में डाला जाता था। और उससे जो मक्खन निकलता था, घी, मट्ठा, छाछ, वही छाछ पीते थे। और 2 गो जौ की रोटी खा करके गुरु जी 1926 के सरस्वती पूजा से सरस्वती पूजा 1950 तक गुलाम भारत में 24 साल तक जौ की रोटी खाकर भगवान राम से भी डबल, भगवान कृष्ण से 1.5 गुना ज्यादा और भगवान बुद्ध से 1.25 गुना ज्यादा तपस्या किया। और तब गायत्री माता हम लोग के लिए सर्वसुलभ हुआ है। अगर गुरुदेव को आप तो नहीं देख पाए, गुरुदेव बोले जो हमसे दर्शन करना चाहते हैं तो बोध गया जाइएगा, तो भगवान बुद्ध का पीपल वृक्ष अभी भी जिंदा है, जिसके सामने तपस्या किए थे। और गुरु जी जिस दीपक के सामने तपस्या किए, वह दीपक अभी भी जल रहा है। तो गुरु जी बोले, जैसे लोग गुरु जी से मिलते थे तो गुरु जी से ये नहीं पूछते थे तुम नॉनवेज खाते हो कि नशा करते हो, क्या पूछते थे? तुम्हारी पत्नी बीमार है, तुम्हारे शरीर में